प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर का जय जयकार हो। फिर एक बार परमेश्वर ने आपके साथ में परमेश्वर की सेवा करने का अवसर को दिया हुआ है और मैं परमेश्वर के दास भरुण के नंदा आप सभी को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड फॉर ऑल द माय डियर पीपुल। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ रहे। और आज फिर एक बार आपसे मिलकर मैं बहुत ही आनंदित महसूस करता हूँ, बहुत ही खुश महसूस करता हूँ। इस समय की मैं प्रार्थना में इंतज़ार करता हूँ प्रभु की कब परमेश्वर आपके वचन से आपके लोगों से बातचीत किया जाए, कब परमेश्वर तेरे बातों को लोगों को पहुंचा जाए और कैसे मैं तेरे कामों को तेरे लोगों को तक पहुंचा सकूं। ये मेरी हमेशा इच्छा रहा है। और आज का जो विषय है बहुत शानदार विषय है जो परमेश्वर ने मुझे आपको लिए मेरे लिए जो दिया हुआ है, और वो है कि निराशाजनक परिस्थिति पर कैसे विजय को प्राप्त करें। जब आज की मनन के विषय में मैं सोच रहा था, और आज का तो जो मनन था वो बहुत ही शानदार मनन था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक अगुवाई को दिया कि ऐसे समय पे मुझे इस संदेश को जो अभी मैं देने जा रहा हूँ, निराशाजनक परिस्थिति में हम कैसे विजय प्राप्त करें, ये परमेश्वर मुझे अगुवाई को दी। और मैं परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार, जो प्रभु का जो वचन के अनुसार आज के समय में आपके पास में आ रहा हूँ। और परमेश्वर का बहुत ही महिमा और तारीफ हो, बहुत ही जय जयकार हो। और आज का जो विषय बहुत ही बहुमूल्य है अभी के समय के लिए। और इस समय में परमेश्वर आपसे इस बात को चाहता है कि ऐसी परिस्थिति में, निराशाजनक परिस्थिति में आप कैसे विजय को प्राप्त करें। एक बार एक व्यक्ति बाइबिल को पढ़ा और बाइबिल पढ़ने के बाद उसका सारांश इस प्रकार का लिखता है कि यीशु मसीह जीत गए। और मैं उससे एक और बात जोड़ के कहता हूं, अगर यीशु मसीह जीत गए तो हम भी जीत जाएंगे। इस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ है, प्रभु का वचन हमारे साथ में है। इसलिए इस निराशाजनक परिस्थिति पे बाइबिल में भी ऐसे बहुत सारे वचन आया हुआ है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को बातचीत किया है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय का पहला पद कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ऐसे कठिन परिस्थिति में मैं और आप व्याकुल ना हो। परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी जरूरत है उस सब को देगा। निराश ना हो परमेश्वर के भाई और बहनों, परमेश्वर के परिवार के सदस्य लोग, परमेश्वर के कुटुंब के लोगों, परमेश्वर के गोत्र के लोगों, आप पर में निराश ना हो। निराशा जो होती है वो हमारे हर एक चीज़ों के लिए बहुत ही प्रभाव उसका रहता है। इस समय में हमें बेटर थिंकिंग करना है, अच्छा सोचें, अच्छा महसूस करें, अच्छा काम करें। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बेटर थिंकिंग, बेटर फीलिंग, बेटर वर्क एंड बेटर गेट। आप अच्छा सोचिए, अच्छा महसूस करिए, अच्छा काम करिए और अच्छा चीज को प्राप्त करिए। निराश ना हो ऐसी परिस्थिति में। अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी आवक बहुत थोड़ी सी हो गई है ऐसे समय पे, तो ऐसे समय पे हमारे लिए परमेश्वर की योजना ये है कि आप पर में निराश ना हो। इस समय में हम लोग जब घर में रहकर बोर कुछ लोग हो रहे हैं, जो दिन काम है उस काम से लोगों को जब कम कर नहीं पा रहे हैं, तब वो उस चीज़ों के लिए रुचि कम होते जा रही है। लेकिन ये परमेश्वर के जन होने के नाते परमेश्वर की तरफ से मैं आपको इस बात को बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूं कि निराश ना हो मेरे भाई और बहनों, निराश ना हो ऐसी परिस्थिति पर।
परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर जरूर आपके लिए महान कार्य को करेगा। आज हम दो व्यक्ति के जीवन से देखेंगे। पहले हम देखेंगे अब्राहम के जीवन में कैसे वो बांझपन की अवस्था में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को वो स्थिर रहा। रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय का 19 और 20 पद में लिखा गया है कि वो किस तरह से वो जानता था। कहते हैं कि वो अपने शरीर की मृत्यु, अपने शरीर की जो ताकत है उस पर उसने भरोसा नहीं किया, जबकि वो जानता था कि उसका शरीर जो है वो बच्चा उत्पन्न करने के लिए उतने दम नहीं है, उतना शक्ति उस प्रकार की उसके पास में ताकत नहीं है, योग्यता नहीं है। और ये भी जानता था कि सारे जो थी वो भी उसका जो कोख था वो बंद हो चुका था। फिर भी रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय का 19 और 20 पद में बहुत अच्छी रीति से लिखा गया है कि अब्राहम परमेश्वर के वादे पर भरोसा करता है, यह जानकर कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा है और सारे का भी मासिक धर्म में बंद हो चुकी थी। साइंस के हिसाब से यह असंभव था, लेकिन परमेश्वर के अनुसार सब कुछ संभव हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। whatever you are facing, whatever may be विपरीत परिस्थितियां, बहुत ही कठिन परिस्थितियां हो सकती, ट्रबलनेस हो सकता है, बट परमेश्वर पर भरोसा रखना इस निराशाजनक परिस्थिति में हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। और दूसरे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसका नाम दाऊद को लोगों ने बोलते हैं कि क्या तूने पहला शमूएल की किताब उसका 17 अध्याय का 25 पद में लिखा गया है, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है? लोगों ने देखी दाऊद के सामने में, जब राउत रूप के साथ दाऊद था। दाऊद का 2 भाग है, एक राउत के भाग है और एक राजा का भाग है। सेंटर में दाऊद है। प्रभु परमेश्वर ने उनको राउत से, एक चरवाहा से परमेश्वर ने, भेड़ बकरी को चराने वाला से परमेश्वर ने महान इज़राइल का राजा बना दिया। राउत बन गया राजा। और बोथ आर द डिफरेंस नेचर। एक व्यक्ति के जीवन का 2 प्रकार का परिस्थिति आई, लेकिन इस परिस्थिति में कैसे एक राउत, कैसा उसने एक राजा का इतना बड़े सफलता को हासिल को किया। अभी मुझे और आपको मेंटल रीति से मजबूत होने की जरूरत है। मैं आपके प्रिय होने के नाते, आप मेरे प्रिय होने के नाते, मैं आपसे परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन से आपसे मैं बात कर रहा हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, भाइयों बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह में आप निराश ना हो, हताश ना हो, कमजोर महसूस ना करें, क्योंकि इसका फायदा शैतान उठा सकता है। अच्छा फीलिंग करें, आपके पास में जो है उसमें संतुष्ट रहिए। बाइबल में कहा गया है कि पौलुस ने अपने पत्रियों में अपने चेलों लोगों से बातचीत करता है, तिमोथी से बातचीत करता है। पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी में वो गाइडलाइंस देता है। वो कहता है कि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे। आपके पास जितने भी है, जो भी आप उसमें संतुष्ट रहिए, आशावादी बनिए, क्योंकि ये एक परमेश्वर का स्वभाव है। यीशु जीत गए हैं, यीशु जीत गए हैं। जरा कल्पना करिए, ऐसा कौन परमेश्वर का दास और जन है, ऐसा कौन व्यक्ति है इस संसार में जिसके जीवन में निराशा ना आई हो, जिसके जीवन में समस्याएं ना आई हो, जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आया हो। लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो बीमार ना हुआ हो,
लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर वचन आपकर मुझे शिक्षा को देता है कि मैं और आप हीन भावना को अपने मन में ना रखें, हीन भावना को अपने मन में घर बनने ना दें। कहते किसी ने कहा है, उड़ती चिड़िया को अपने सर पर घोंसला होने मत दीजिए। प्यारे, बहुत सारे विचारधाराएं, बहुत सारे समाचार न्यूज, बहुत सारे समाचार हमारे सामने में आ रहा है, भयभीत करने वाले समाचार आ रहा है। हमको नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा, लेकिन निराशा परिस्थिति, हीन भावना परिस्थिति से हम ग्रसित ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर जरूर आपके लिए और मेरे लिए बड़े काम को करेगा। आइए हम पहले दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं कि दाऊद किस तरह से अपने उस भूमिका को, उस पीरियड को उसने कैसे पार किया। कैसे कोई भी काम बिना कीमत चुकाए हुए प्राप्त नहीं होती है, मिलता नहीं है। गलियात के सामने दाऊद एक मानो गलियात के सामने दाऊद कैसा दिखता होगा, जरा कल्पना करिए। उसकी दिखने में भी कमजोर दिख रहा था, उसके स्किल में भी गलियात के किसी भी क्षेत्र में कहीं से भी बराबर नहीं था। आज हमारे सामने में ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही है जिसको हमको लगता है कि हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपकर मुझसे कहता है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता है परंतु परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य से तो नहीं हो सकता है परंतु परमेश्वर से हो सकता है, और परमेश्वर से जब हो सकता है तो वो मेरे से भी हो सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूं, आप परमेश्वर के संतान हैं। दाऊद को किन किन बातों में निराशा का सामना करा, किन किन बातों ने उनको हमला किया, निराशा के रूप में, हीन भावनाओं के रूप में, और उन परिस्थितियों से कैसे वो परमेश्वर के झंडा को, उतने बड़े गलियात को हरा कर गाड़ता है। इतनी आसान बात नहीं थी। जब बड़े बड़े योद्धाएं, दाऊद के बड़े बड़े भाई, जिन लोगों ने सालों से उस युद्ध के मैदान में कई सालों से अनुभव रहा करते थे, राजा साउल जो इज़राइल में सबसे लंबा चौड़ा कद की थी, क्योंकि बाइबल बताता है कि जब राजा चुना गया तो साउल सबसे पहलवान, सबसे लंबा, डिलडोल में बड़ा था। तब इतना बड़ा साउल भी गलियात के सामना करने में भयभीत था। परमेश्वर के वचन कहता है, लेकिन दाऊद भयभीत नहीं था। जरा सोचिए, दाऊद जो कोई स्किल उसके पास में नहीं है, बल नहीं है शारीरिक रीति से, योग्यताएं नहीं है, एक रणनीति जो एक युद्ध करने वाले सैनिक को अपनाया जाता है, स्ट्रेटेजिक, उसके पास में आउट ऑफ स्ट्रेटेजी का व्यक्ति है ये, नो एनी एक्सपीरियंस युद्ध में लड़ने के लिए, फिर भी वो निडर है, फिर भी वो निडर है। और जो लोग दाऊद के भाई लोग थे, जो दाऊद से बड़े थे ओहदे में, पद में, राजा जो साउल था वो भी संसाधन में, अनुभव में उससे कई गुना अच्छा, कई बार युद्ध लड़के आ चुका था, इन सारे अनुभव लोगों ने पीछे कदम कर दिए। प्यारो भाई और बहनों, सुनने वाले मेरे मित्रों, आप अगर ऐसी परिस्थितियों को देख रहे हैं, जो आपके बड़े भाई, आपके से बड़े ओहदे के लोग इन परिस्थितियों में निराश हो जा रहे हैं, तो भी मुझे और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो भी आपको और मुझे हीन भावनाओं को अपने सामने में रखने की जरूरत नहीं है। और आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रहार उस पर हुआ,
किस प्रकार से शैतान उनको हावी होने के लिए, विजय से भटकाने के लिए प्रयास करता है, क्या क्या मोहरा अपनाता है। लेकिन दाऊद देखिए, जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, उसने उस सारे विषय से कैसे विजय को प्राप्त करता है। आज मुझे और आपको दाऊद के जैसे मन रखने की जरूरत है। आप पर मैं परमेश्वर के वचन से आप पर मैं देख सकते हैं, ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये जो संदेश है, बहुत ही सुचारू रीति से बहुत सारे बार आपकर मेरे पास में आया हुआ है। हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु दाऊद को आशा और शक्ति प्रभु में थी। इस सारे विजय को, लड़ाई को करने के लिए जो पावर था वो यहोवा था। पद 45 में हम देखते हैं कि ये जिज्ञासु था कि वो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, निराशाएं परिस्थितियां थी, निराशाएं उनके बड़े भाई लोग दे रहे थे, क्योंकि दाऊद को बोला गया कि तू लड़का सा है और क्या कर सकता है। हमको मालूम है कि तू इस सारे काम को मजाक की रीति से करना चाहता है। सब ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, अयोग्य साबित कर दिया था। परंतु ये यहोवा के गुण को लेता है और यहोवा का स्वभाव को लेके राजा देखकर इसको बहुत ही मन में कहीं पे साउल का भी आशा बढ़ गया। एक नया रिवलेशन कैसे प्रभु दे रहा, देखिए। कोई जब नहीं निकला, उसका दो तरह का संदेश हो सकता है। अब साउल को कैसे इस बात का एहसास हुआ कि दाऊद लड़ सकता है, क्योंकि साउल के सामने में ऑप्शन शायद नहीं था, या दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि परमेश्वर दाऊद के द्वारा शायद गलियात को मार डाले। आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो। आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई माहौल, दोस्ती यारी नहीं है जो आपको प्रोत्साहित कर सके। लेकिन अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तब आपके आगे बढ़ाने के द्वारा एक और व्यक्ति को भरोसा मिलता है। निराशाजनक परिस्थिति में आप पहल करें। आज मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, इस कोरोना काल में, इस विषम परिस्थिति में हियाव को बांधे रहे। यीशु को परमेश्वर बहुत शानदार रीति से बोलता है 1:8 के अनुसार, तेरा मन कच्चा ना हो। यशायाह में लिखा गया है कि मैं तुझे हंसमुख कराऊंगा। उसमें लिखा गया कि तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं, शायद वो आप जो देख रहे हैं वो शायद निराशा और हीन भावनाओं को की ओर संकेत करता है, लेकिन आप कहां देख रहे हैं? दाऊद ने किस तरफ देखा? दाऊद ने परमेश्वर की तरफ देखा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। When coming from my help, कहां से आएगा मेरा सहायता? मेरा सहायता यहोवा की ओर से आता है। ऐसे कठिन परिस्थिति में हीन भावनाओं को आप जगह ना दे। अगर हीन भावनाओं को जगह देते हैं तो शैतान को अवसर मिलता है। दूसरा बात, अगर आप हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं
तो एक समूह को, एक राष्ट्र को आप एक आदर्श दूसरे भाई और बहनों के लिए बनते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को विजय देने के लिए परमेश्वर तैयार है, परंतु डिमांड है कि उस बात को कौन जाकर सामना करेगा। परमेश्वर की ताकत को कौन लाकर शैतान को हराएगा। कितना बड़ा रेवलेशन देखिए। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको विजय दे, मेरे को विजय दे। जैसे इजराइल लोगों को परमेश्वर विजय देना चाहता था। विजय क्लीन बोल्ड था गलियात, लेकिन बॉलिंग कौन करेगा क्रिकेट के जैसा। अरे कोई ना कोई तो बॉलिंग करने की जरूरत है। जो दाऊद जब तक बॉलिंग नहीं करता है तब तक गलियात हारता नहीं है। आज के समय में दाऊद उस समय सिर्फ सकारात्मक और परमेश्वर पर भय मानकर उसके ताकत पर भरोसा रखा था, लेकिन वो अनुभव से भरा हुआ व्यक्तियों ने भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। वो खुद पर भी भरोसा नहीं रखा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि परमेश्वर विजय दे सकता है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर के नाम से अगर मैं जाऊंगा तो मैं गलियात को हराऊंगा। आज आपके लिए और मेरे लिए यह संदेश प्रभु दे रहा है कि शायद कोई व्यक्ति इस तरह से ना सोच रहा है कि हम विजय को प्राप्त करेंगे, तो भी आप सोचिए कि आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। आपके इस कदम के रिजल्ट बहुतों को उम्मीदवार बनाएगा, होपलेस नहीं, होपफुल बनाएगा, आशावादी बनाएगा। और आपको और मुझे मालूम है कि इतना सारे तनाव उसको झेलना पड़ा होगा, लेकिन वो सुनकर भी उसके भाई लोगों ने उनको ताना मारा, राजा साउल ने ताना मारा, और छावनी के बहुत सारे लोग ताना मारे होंगे। यहां तक कि दुश्मन ने भी उसको कोसा, श्राप को दिया, कोसा। वो बोलता है कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेके आया है। इन सारे परिस्थितियों में भी दाऊद ने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने नहीं दिया, अपने भरोसा परमेश्वर पर जो है उसको हिलने नहीं दिया। अब ऐसी परिस्थिति में आप और मैं भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हीन भावनाओं को अपने विश्वास में डालना नहीं है। जब आंधी और तूफान आया और यीशु मसीह जब उस नाव पे सो रहा था, तब चेलों ने डर गए और कहा, हे गुरु, तुम्हें हमारी चिंता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत करने के बाद वो कहता है, अरे भाइयों, तुम घबरा क्यों रहे हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं या जब तक मैं तुम्हारा हूं, तब तक तुम्हारे ऊपर में कोई भी प्रकार की वस्तु, प्रकृति या बातें तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, बशर्ते जब तक तुम हार ना मानो। आज निराश हो जाकर आप पर में हार मान रहे हैं। परमेश्वर के लोग हार ना माने। विश्वास करिए, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे काम को करना बाकी है। विश्वास करिए, परमेश्वर अपना राज्य को फैलाएगा। आज का जो मेरा जो विषय था, मैं जो स्टडी कर रहा था, मिट्टी की महिमा, वो एक बहुत ही शानदार संदेश है। मैं उसको आज बताना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने एनकरेजमेंट करने के लिए, निराशाओं को जीवन में हावी ना होने के लिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई को दिया। आप पर मैं निराश ना हो, आप पर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखें। और आपको और मुझे मालूम है कि दाऊद के उस बड़े कदम लेने के कारण पूरे इज़राइल परमेश्वर की महिमा को देख पाया।
राष्ट्र परमेश्वर की महिमा को देख पाया। और इतिहास गवाह है कि दाऊद के बारे में कहा गया कि दाऊद ने मारा लाखों को और शाऊल ने मारा हजारों को। आप जब परमेश्वर के तलवार को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर आप जब सामना करेंगे तो शायद आप सामना करते वक्त ऐसा नहीं लगता होगा कि शायद आप जीत जाएं, परंतु जब आप परमेश्वर के नाम को लेकर फायर करेंगे। लोगों ने बोला कि दाऊद को लोगों ने बोला कि गलियात इतना बड़ा है कि तू उसे मार नहीं सकता। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही सुंदर रेवलेशन है। दाऊद को लोगों ने कहा कि गलियात इतना बड़ा है कि तू उसे मार नहीं सकता, इतना बड़ा है कि तू उसे मार नहीं सकता। पर दाऊद का विश्वास का वचन नजरिया को देखिए कि दाऊद बोलता है कि गलियात इतना बड़ा होना ये मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जब मैं उसको हमला करूं तो मेरी निशाना नहीं चुकेगा। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। देखिए, एक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति वही चीज को एक अलग नजरिया से देख रहा है। इजराइल के प्रजा के लोग बोल रहे हैं कि गलियात इतना बड़ा है कि तू उसे मार नहीं सकता, मतलब वो बड़ा जो चीज है वो तेरी हार को तय करता है। लेकिन परमेश्वर के पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति बोलता है वही चीज जो बड़ा है वो तुम्हारे लिए जो हार का कारण है, लेकिन वो बड़ा है वो मेरे लिए जीत का कारण है। मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं गलियात इतना बड़ा है तो अगर उसको मारूंगा, मारने का मेरे पास चांसेस ज्यादा है, मेरा निशाना नहीं चुकेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास जो है, आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास स्वयं परमेश्वर है, आपके पास परमेश्वर के लोग हैं जो समय समय पे आपको उत्साहित करते हैं। जैसे आज के शाम में आपसे उत्साहित कर रहा हूं कि निराशाजनक परिस्थिति में विजय को प्राप्त किया जा सकता है, तो जरूर विजय प्राप्त किया जा सकता है, जरूर विजय प्राप्त किया जा सकता है। पौलुस कहता है मैं विजेता हूं, आई कैन डू ऑल थिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक बार वो तो 4:13 में लिखा गया है, बट एक बार वो कहता है कि मैं हर हालात में भूखा रहने में, मैं जोखिमों में, मैं खाने में, मैं भूखा रहने में, मैं कपड़ा पहनने में, कपड़ा ना मिले तो हर एक परिस्थिति में मैंने जीना सीखा है। शैतान ने मेरे को बार बार गुस्सा मारता है, लेकिन मैं निराशा नहीं होता हूं, मैं निराश नहीं होता हूं। ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे बातें आपको टच करती होगी। दाऊद के बारे में हम देख सकते हैं, अय्यूब के बारे में हम देख सकते हैं। इन लोगों ने उस परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखने के साथ साथ वो अपने विचारों को भी मजबूत किया, अच्छा सोचा, अच्छा महसूस को किया, अच्छी बातों को किया, अच्छा कामों को किया। कोई नहीं कर रहा था पर उन लोगों ने किया, जिसके कारण कि उनको अच्छा रिजल्ट भी मिला। मैं शुरू में बोला आपको, बेटर थिंक, बेटर वर्क, बेटर गिफ्ट, बेटर गेट। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे, अगर आप अच्छा महसूस करेंगे तो आप अच्छा काम करेंगे, और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा ही बातें मिलेगा। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपके साथ रहे। दाऊद से आप पर मैं सीख रहे हैं। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। दाऊद के बारे में हमने जान लिया।
अब हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम के बारे में भी हमने देखा है कि रोमी किताब उसका 4 अध्याय का 19 और 20 पद की जो शुरुआत में क्या था। अब्राहम जब अपनी पत्नी को देखता होगा, अब्राहम तो उसके विचार में एक बात आता होगा कि ये कैसे हो सकता है। एक और बात आता होगा कि परमेश्वर ने बोला है तो जरूर होगा। जब अब्राहम घर से बाहर जाता होगा, अगर मुंह अगर नीचे किया है तो धरती दिखती थी, और प्रभु का वादा यह था कि मैं तेरे वंश को धूल के समान, रेती के समान बढ़ाऊंगा। अगर वो आसमान की ओर देखता था तो दिखाई दे रहा था इतना विशाल आसमान है। रात में चांद तारे अनगिनत दिखाई पड़ती थी। हर एक परिस्थिति में उसको दो बात आता था। अपने तरफ जब सोचता तो इम्पॉसिबल, बट जब कभी भी वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सोचता तो पॉसिबल। आज मुझे और आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सोचने की जरूरत है। आज मुझे और आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास रखने की जरूरत है। निश्चित तौर से परमेश्वर काम को करेगा। रोमी किताब 4 का 24 में इस प्रकार का लिखा गया है, और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर वो परमेश्वर की महिमा की। फ्रॉम आवर लाइफ, हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को करें। निराश ना हो, परमेश्वर की महिमा को करें। अब सवाल ये आता है कि मैं निराश कैसे नहीं होऊंगा। निराश नहीं होने के लिए सबसे पहला अच्छा काम यह है कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। दिस आर द, ये सीढ़ी है, ये फॉर्मूला है निराश नहीं होने के लिए। हमें परमेश्वर को, दाऊद बोलता है, राजा साउल पूछता है कि तू कैसे लड़ सकता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस को बताता है कि कैसे राजा को उत्तर देने के लिए उसके पास एक चीज था। वो चीज था, जब मैं अपनी भेड़ और बकरी को चराया करता था, उस समय में जानवर लोग आते थे, बड़े बड़े जानवर लोग आते थे और मेरे भेड़ को वो जान लेने की हमला करते थे। तब मैं परमेश्वर के उपस्थिति में आकर, जरा सोच के देखिए, एक विशेष प्रकाशन प्रभु मुझे दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जब वो भेड़ चराने जाता होगा तो हमेशा परमेश्वर का प्रार्थना और दुआ आराधना करता होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि कभी भी जानवर आकर भेड़ को हमला कर सकता है। तो आप और मेरे सवाल ये आता है कि प्रार्थना करते वक्त ही सामर्थ्य है क्या? अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं करते वक्त सामर्थ्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा पास्टर साहब? तो मेरी ये उत्तर है दाऊद के जीवन से। अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे आत्मिक रीति से, या हम प्रार्थना करने वाले होंगे, तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हो सकता है हम उस समय में शारीरिक रीति से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो, परमेश्वर महिमा हो, हम हाथ उठाकर हम उस समय में शायद बॉडी एक्शन में हमारा नहीं होगा। ये जब अचानक जब आ जाता है और देखता होगा तो तुरंत उसको हमला करने के लिए तैयार। उस समय में उसका बचा हुआ जो परमेश्वर के साथ जो संबंध था, उस संबंध उसको ताकत देता था फाइट करने के लिए। आप फाइट करिए इस कोरोना के लिए।
आप फाइट करें इस बीमारी के लिए, आप फाइट करिए इस अकाल की परिस्थिति का, आप फाइट करिए इस बेरोजगारी की, आप फाइट करिए इन सारे हीन भावनाओं के लिए। परमेश्वर आपको विजय को जरूर देगा। आपका बैलेंस, प्रार्थना का जो बैलेंस है, परमेश्वर के साथ में जो आपका जो संबंध का जो बैलेंस है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो परमेश्वर के काम करने के लिए आपको मदद करेगा। अचानक विपत्ति आए और प्रार्थना करेंगे, शायद ना हो, लेकिन आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, तब ही आप परमेश्वर के महान कार्य को कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, निराश ना हो। पहला बात बताया मैं कि प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहिए। दूसरा बात है, अब्राहम से हम सीख रहे हैं कि वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। 4:24 लिखा गया है, 4:20, और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा किया। 4:20, 420 मतलब छल और कपट का बात है। 420 मतलब गड़बड़ी वाला नंबर है, लेकिन ये 420 नंबर में ही एक विजय आप पर में दिख रहे हैं। 420 ये संसारिक संख्या है। 420 ये उन लोगों को बोला जाता है, देखा जाता है, जो 420 की धारा में आता है, वो उसको कैदी कहा जाता है, उसको जुल्म, उसने घोटाला किया है। परिस्थिति, अब ऐसी परिस्थिति आ गई है, आप किधर भी देखिए 420 परिस्थितियां हैं। मैं आपको उस सारे सेक्टर का यहाँ पर मैं उल्लेख नहीं करूंगा, आप जिधर भी देखेंगे 420 दिख रहा है। अरे भाई, मैं तो उसके बारे में सोच रहा था, मैं उसके बारे में मैं इतना अच्छा कह रहा था कि वो अच्छा जन होगा, अच्छी बातें होगी, अच्छा होगा, जॉब में हो चाहे किसी भी बातों में भी हो, लेकिन जब मैं उसके नजदीक में गया तो वो तो पक्का 420 निकला। इस संसार का नंबर है 420। 420 ये संसार का नंबर है, लेकिन परमेश्वर का वचन में, जो परमेश्वर के वचन में वो 420 आ जाता है, तब वो प्रतिज्ञा पर भरोसा रखने वाला सिंसियर विनर बन जाता है। एक संसारिक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन में आ जाता है, ये परमेश्वर के वचन में जब आ जाएगा, भरोसा करेगा, वही 420 लाइक ऑफ सॉल, आफ्टर जो पॉल बन गया, संसारिक रीति से वो 420 था, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर के लिए सताए जाने वाला व्यक्ति में से एक नंबर हुआ। जब वो 420 था, तब वो शैतान और उन सारे बातों को लेकर परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन में आया, तब उसने परमेश्वर के लिए सतापब सहना वाला पहला व्यक्ति और प्रमुख व्यक्ति बन गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी और मेरी परिस्थिति भी ऐसा है, तो मुझे और आपको दूसरी बात है, प्रतिज्ञाओं को, वी शुड बी बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। जरा सोचिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में, जरा सोचिए दानियल के बारे में, और अगर मैं डीप में जाऊं तो जरा आप अपने जीवन में सोचिए, अपने जीवन को स्मरण करिए। जैसे दाऊद बोलता है, ओ माय सोल यू कैन नॉट फॉरगेट ऑल द बेनिफिट। परमेश्वर ने जो बीते जीवन में, बीते समय में, बीते दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों में आपके लिए ऐसे बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में भी आपको पार करते लेते चला गया है। उस चीज को जब आपको याद करेंगे तो इस परिस्थिति आपको छोटी सी लगी थी,
ऐसे कई बार होगा परमेश्वर आपको मदद किया होगा, पैसा नहीं हुआ होगा। कई बार परमेश्वर हमारी मदद किया है। कई बार मैं इस तरह से सेवकाई को किया हूं कि जाने के लिए मेरे पास में बस का किराया है और आने का मेरे पास में किराया नहीं है, और मुझे मालूम है, सोच कर देखिए कितना बड़ा रिस्क है। आप किसी जगह में सेवा करने के लिए जा रहे हैं, जाने का किराया है और आने का बस आपके पास में नहीं है, किराया नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसा करेंगे? दो रास्ता है, या तो विश्वासी से बोल सकते हैं भाई मेरे सहयोग करिए, या प्रार्थना कर सकते हैं। और मेरी जीवन का सिद्धांत है, मांगो खुशी से, मांगो उसी से जो दे खुशी से, और ना कहे किसी से। ये मेरी सिद्धांत है। और सेवकाई में तो विश्वासियों को सामने में अगर हम इस प्रकार की बातें को रखते हैं तो विश्वासियों में एक अलग प्रकार का विचार उत्पन्न हो जाता है कि शायद पास्टर हमको मांगने के लिए आ रहे हैं, ये सही पास्टर नहीं है। और कुछ तरह से ये सही भी है। इसके कारण मेरे सिद्धांत है कि विश्वासियों से मांगने से बेहतर है कि मैं परमेश्वर को अपने हाल को बताऊं। ऐसा कई बार परिस्थिति आया है मेरे सामने में, फिर भी मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, किसी को ना मांगने का बाद भी मुझे परमेश्वर वापस सेवकाई करके आने का मौका को दिया। ये होता है विश्वास, ये होता आपका कदम। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं, वैसे आप भी अपने जीवन को बैक साइड को देखिए। कभी कभी हमें अपने जीवन को पीछे की ओर देखने की बहुत ही जरूरत होता है, क्योंकि हम हमेशा आगे 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 ऐसा ऐसा हम लोग जाना चाहते हैं। हमेशा हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। अब आगे बढ़ते जाएंगे, हमेशा कभी भी समाप्त नहीं होगा। पीछे भी मोड़ के देखिए कि कैसा परमेश्वर ने आपको यहां तक पहुंचाया है, कैसे कैसे परिस्थिति में आपको उठाया है। आप गिर गए, फिर परमेश्वर ने उठाया, आप गिर गए, फिर परमेश्वर ने उठाया, आज यहां तक पहुंचाया है। दूसरा बात मैं आपको बताया, स्टे इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर स्थिर रहिए। पहला बात बताया कि प्रेजेंस ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर उपस्थिति में रहना है। दूसरा, स्टैंड इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर स्थिर रहना है। और तीसरी बात यह है, निराशा को सामना करना है हमको। फाइटर, बी ए फाइटर। मैं अपने विश्वासियों भाइयों को, बहनों को, मेरे चैनलों को कहता हूं, सोल विनर। मैं हमेशा मैं कलीसिया को, मेरे अपने जो कलीसिया में, उनको हमेशा एक सैनिक के रूप से देखना चाहता हूं। मेरे विश्वास को हमेशा मैं कहता हूं कि आप सैनिक है, आप सैनिक है, यू आर द सोल्जर। आज की परिस्थिति ऐसा आ गई है कि आपको और मुझे सैनिक बनना पड़ेगा। जख्म होता है फिर भी वो बांध देता है और आगे बढ़ता है। गोली लगता है, खून बह रहा है, फूंक लग रहा है, चोट हो रहा है, पीछे बोझ है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा 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 है। एक बार जब सेना समुद्री के पास, ये पहाड़ के पास में, जब वो पेट्रोलियम कर रहे थे बर्फ एरिया में, उस समय अचानक बर्फबारी हुई। और उस समय में सैनिक लोग कहने लगे अपने
कप्तान से कि सर हम रुक जाते हैं, कहीं हम एक अच्छा जगह को, पेड़ को देख के कहीं न कहीं पे रुक जाते हैं, परंतु कमांड आया कि बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। सैनिक लोग को समझ में नहीं आया। सैनिक लोग सोच रहे थे कि शायद हमारे जो कमांडर है वो हमें मारना चाहता है, खुले आसमान पे हमें ढगल रहा है। लेकिन जब भर्ती होती है मिलिट्री में, कहा जाता है कि कमांडर की जो कमांड होता है वो सबसे परी होता है। प्राण जाए या आदेश जाए, तो उस समय में उन लोग मजबूरी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बारिश हो रहा है, बर्फ का, लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब वो बढ़ रहे हैं और बारिश भी बढ़ रहा है और कमांडर चिल्ला रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ समय के बाद में बारिश गिरना बंद हो जाता है, और जब बारिश गिरना बंद हो जाता है तब इन लोगों ने दौड़ना बंद कर देते हैं, इन लोगों ने दौड़ना तेज कर देते हैं। जब दौड़ना तेज कर देते हैं तो कमांडर की तरफ से कमांड आता है, रुक जाओ। अब सैनिक लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अरे भाई, कि जब हमें रुकने के समय आया था तब आपने, मन में ऐसा सोच रहे हैं कि जब रुकने के समय आया था तब आपने हमें दौड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा, और जिस समय में दौड़ना है उस समय आप बोल रहे हैं रुक जाओ। तब कमांडर ने इसका तोड़ देता है, इसका समाधान, इसकी भेद को बताता है। वो बोल रहा है अपने सैनिकों से, मैं आपको अगर उस समय में रोक दिया होता तो आपको मालूम नहीं क्या होता। आप लोगों ने सोच रहे हैं कि आपने हमको मृत्यु की छाया से गुजरने के लिए दिया। जैसे दाऊद बोलता है, मैं यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। इस अंधियारे और इस अंधकार के तराई में आप और मैं अभी चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस अंधकार के तराई में आप और मैं भीतर हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कमांडर बोल रहा है आगे बढ़ते जाओ। तब उन लोगों को बताता है कमांडर कि सैनिकों, तुम्हारे जीवन की जो सुरक्षा का जिम्मेदारी तुम जितना सोचते हो उससे एक कदम मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा की चिंता करता हूं, क्योंकि मुझे उसका हिसाब देना पड़ता है। मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हारा अगुवा हूं, और मुझे मालूम है कि तुम अगर उस समय में रोक देता मैं तुम्हें, तो आज मैं तुमको जीवित नहीं देखता। क्योंकि बर्फ बारिश में अगर आप रुक जाएंगे तो धीरे धीरे करके जो बर्फ का बारी है उसका लेयर जब आगे बढ़ता चला जाएगा तो धीरे धीरे करके तुमको जमा देगा, और तुम जब जम जाओगे, जमने के बाद में आपकी शरीर की जो टेम्परेचर है वो धीमी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और धीरे धीरे करके आपकी ताकत खींची जाएगी, और धीरे धीरे करके आपकी टेम्परेचर कम होने के कारण आप मृत्यु की आवेश में उसके बस में आ सकते हो। अरे बाप रे! इस बातों को सुनने के बाद सैनिकों ने अपने कप्तान की इस बातों को मानने के लिए अपने आप को धन्य साबित किया और उसको कहा, थैंक यू सर, आपने हमें बचा लिया। ऐसे भी अभी भी घड़ी है, ये तूफान आपके और मेरे बीच में आ रहा है, ये बर्फीला तूफान के जैसा आपके और मेरे बीच में है, लेकिन परमेश्वर इस समय में आपको कह रहा है आगे बढ़ो, निराश आओ कि परिस्थिति को सामना करो, हीन भावनाओं से ग्रसित मत हो, आगे बढ़ते चले जाओ। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है कि आप और मैं प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहना है।
दूसरा परमेश्वर प्रतिज्ञा, प्रॉमिस ऑफ गॉड। और तीसरा आपकी एक्सपीरियंस। पीछे देखिए कितना महान परमेश्वर आपके लिए काम किया है। आशावादी बनिए, परमेश्वर को धन्यवाद दे। कल के एपिसोड में मैं गाया था, मैं गीत को गाया था। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? क्यों प्रभु इतना प्यार करता है? मेरा एक विषय बहुत शानदार विषय है, मिट्टी की महिमा में, इसमें वो सारे बात, उसमें इस सारी बातों को बताऊंगा। आप जरूर ऐसे शाम के समय में 8 साढ़े 8 बजे मैं आता हूँ, 8:20 से 8:30 बजे तक मैं शुरू करता हूँ। आइए जरूर परमेश्वर इन चैनलों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। मैं अपने संदेश को यहाँ पे स्थगित कर रहा हूं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा एक संदेश आज आपको मुझे दिया। यदि मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। रोमियो की किताब उसका 4 का 19 और 20, पहला सामुएल की किताब उसकी 17 अध्याय का 25। इन सारे वचन को आप मनन जरूर करिएगा और निराश ना हो। 3 काम करना। पहला काम क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉड। दूसरा काम क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉड में मतलब प्रभु की उपस्थिति में रहना है। दूसरा परमेश्वर के वादा पर भरोसा रखना है। और तीसरा आपको स्वयं आगे को बढ़ना है। इस होड़ में ना रहे कि मुझे आगे को बढ़ना है। स्टे कर, रिलैक्स। परमेश्वर का जन है, रिलैक्स रहिए। मैं शुरू में बताया, बेटर थिंकिंग, बेटर थिंक, बेटर वर्क, बेटर थिंकिंग, बेटर वर्क, बेटर गिफ्ट, बेटर गेट। अच्छा सोचिए, अच्छा अनुभव करिए, अच्छा काम करिए और अच्छी चीज को प्राप्त करिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम इस मृत्यु की छाया से आगे को हम जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। इस जीवन रूपी यात्रा में परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष को दे। और दाऊद से मैं एक और अच्छा बात बताया आपको कि दाऊद एक दूसरे के लिए और राष्ट्र के लिए आशा का कारण बना। क्या आप अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आशा का कारण बनेंगे? परिस्थितियां तो बहुत है जो आपको दबाने के लिए कोशिश करेगी, लेकिन आप जब आशा को रखेंगे और आप स्वयं जब आगे बढ़ेंगे, तब आपके उस कदम में परमेश्वर भी अपनी योजना को पूरा करेगा और आप बहुत सारे लोगों के लिए आशा का कारण बनेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष को दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित खुदाबन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस हीन भावनाओं की परिस्थिति पर आपने एक महान संदेश को दिया प्रभु कि हम आगे बढ़े। पिता अब्राहम ने उस बांझपन के बावजूद वह पर भरोसा रखा, प्रतिज्ञा पर खड़ा रहा। दाऊद को लोगों ने कहा, क्या तूने उस महान पुरुष को देखा है? लोगों का तो नजरिया था कि वो इतना बड़ा है कि तू उससे मार नहीं सकता, पर दाऊद बोलता कि वो इतना बड़ा है तो मेरा निशाना कभी नहीं चुकेगा। एक अविश्वासी और विश्वासी के नजरिया अलग रहता है। प्रभु हमें हीन भावनाओं से बाहर कर प्रभु, हम दाऊद के समान कह सके कि मैं यहोवा का नाम से मैं इन परिस्थितियों से विजय को प्राप्त करूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और उन सैनिकों के समान आप जो हमारा कमांडर है, हमारी कमांडर परमेश्वर यीशु मसीह है, हमारा कमांडर परमेश्वर को वचन है, हमारा कमांडर हमारे अगुवे है, जिनके पीछे पीछे हम चलते हैं, हम उनके बातों को माने। प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक सुंदर प्रकाशन को तूने आज मेरे भाई और बहनों मेरे जीवन में दिया है प्रभु यीशु मसीह। अगर इन दिनों में जब हमारे पास कमी घटी हो जा रही है प्रभु, हर तरफ जो निराशा और कोई समाधान नहीं दिख रहा है, तो भी हम इन भावना में ग्रसित नहीं होंगे। निश्चय मैं उन्हें नष्ट कर डालूंगा, ऐसा तेरा वचन कहता है।
दाऊद का वचन कहता है, तेरे चारों ओर तेरे तरफ 10,000, बाएं तरफ 10,000, दाएं तरफ 10,000, पर तेरे करीब में नहीं आएगा। प्यारे परमेश्वर, तेरे दास होने के नाते मैं तेरे लोगों को मैं ये आशीर्वाद को देता हूं प्रभु। जितने लोग देख रहे हैं उन पर मैं तेरी करुणा को देता हूं। आज ये बुलेट को लेके जाए, ये पावर को लेके जाए कि हिंद भावनाओं से नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रतिज्ञा को, उस प्रतिज्ञा को थामे रहे, ऐसा मदद कर। धन्यवाद। आने वाले प्रकाशन को, आने वाले संदेश के आपकी ओर से जो आ रहा है, मैं उसको इंतजार कर रहा हूं प्रभु। तू कल क्या बात करेगा उसके लिए मैं तैयार हूं। मेरे लोगों को तू बातचीत करिए और हम सब मिलकर इस विपरीत परिस्थिति का हम सामना कर सके। और हमें विश्वास है यीशु मसीह अगर जीत गया है तो हम भी जीतेंगे, इस भरोसा के साथ में ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। इस सुंदर प्रकाशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर आपको साथ है और रहेगा भी, और मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहूंगा। अभी मेरे लिए प्रार्थना करिए, हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए और पार्टिसिपेट करिए सोल यूनियन चर्च में, सोल यूनियन मिनिस्ट्री में। आत्मा को जीतें, लीडर को तैयार करें, यूथ को तैयार करें और परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे बहुत आज से आशीष को दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू।